हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप देख सकते हैं आपके लिए फिर से एक फ्रेश सेशन लेकर आ चुके हैं हम बायोलॉजी के। और अगर आप यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक है आपका अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन समन्वयन। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोनल समन्वयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पीवाईक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। मोचक हार्मोन उत्पन्न होते हैं। ऑप्शंस है वृषण द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोचक हार्मोन उत्पन्न होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। मोचक हार्मोन कहां से उत्पन्न होते हैं? हाइपोथैलेमस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाइपोथैलेमस द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, 2011 का सीपीएमटी में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एआईपीएमटी 2011। जितने भी सारे आपकी पीवाईक्यूज है, पीएमटी, नीट, टीजीटी, पीजीटी, एम्स, हर तरह के एग्जाम्स में आपके बायोलॉजी के पीवाईक्यू यहां पर आपको मिलेंगे। और टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोनल नियंत्रण समन्वय। सो गोनाडोट्रोपिक जो हार्मोन है वो स्रावित होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, जो गोनाड्स को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? सीपीएमटी 2009 पीवाईक्यू। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, जो आपके मस्तिष्क के पिछले हिस्से में होता है, सबसे छोटी ग्रंथि है वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन सी इज करेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में गिरावट से उत्पन्न होता है। ऑप्शंस है गर्भाशय की रुधिर वाहिनियों का संकुचन जिससे गर्भाशय उपकला का छूटना होता है, अंडाशयों से अंडाणुओं का निकलना, गर्भाशय अंतःस्तर के प्रसार में वृद्धि, गर्भाशय अंतःस्तर की हानि। कौन सी क्रिया होती है जब प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये सारे हार्मोन्स हैं। बिल्कुल, जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है तो गर्भाशय की रुधिर वाहिनियों का संकुचन जिससे गर्भाशय उपकला का छूटना होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके अंतःस्रावी तंत्र तथा नियंत्रण समन्वय से, हार्मोनल समन्वय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अभी हाल ही में खोजे गए हार्मोन मेलाटोनिन का स्रावण होता है। मेलाटोनिन का स्रावण कहां से होता है? थायराइड ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से। मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण, क्वेश्चन नंबर 5,
सो मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है पीनियल ग्रंथि से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पीनियल ग्रंथि से होता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक टैडपोल, एक टैडपोल जिसकी थायराइड ग्रंथि निकाल दी गई है, कायांतरण कर सकता है यदि। ऑप्शंस है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाए, ऑक्सीटोनिन का इंजेक्शन दिया जाए, थायरॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाए, या उसे सूखी थायराइड ग्रंथि खिलाई जाए। एक टैडपोल जिसकी थायराइड ग्रंथि निकाल दी गई है उसके शरीर से, और थायराइड ग्रंथि निकलने के बाद वो कायांतरण नहीं कर पाता, लेकिन एक कंडीशन में वो कर सकता है। तो वो कंडीशन क्या है? तो थायराइड निकालने के बाद अगर उसके शरीर में थायराइड थायरॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाए तब वो कायांतरण कर सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है? ऑप्शंस है कोलिसिस्टोकाइनिन, रेनिन, सिक्रिटिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 7। वृक्क यानी किडनी के द्वारा किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है? रेनिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेनिन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन फिर से एक PYQ एम्स 2011 में पूछा गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन। वह दशा जिसमें कुछ हार्मोन्स एक साथ शरीर की किसी क्रिया का नियंत्रण करते हैं कहलाती है? फीडबैक क्रियाविधि, योगवाहिता, कारक परिकल्पना, विपरीत क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8। वह दशा जिसमें कुछ हार्मोन एक साथ शरीर की किसी क्रिया का नियंत्रण करते हैं वो कहलाएगा आपका योगवाहिता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, योगवाहिता। ठीक है। चलिए आज के सेशन आपको हिंदी में मिले हैं, तो कल का सेशन बिल्कुल इंग्लिश में भी दिया जाएगा आपको। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही आपको अल्टरनेट क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उस पर पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्न में से कौन सा बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन से अग्नाशय, पेयर्स पैचेस, थाइमस, थायराइड। एक ऐसा ग्रंथि जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार का हो सकता है। आप कमेंट सेशन में आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। अग्नाशय, अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उत्पन्न होता है थायराइड द्वारा, पिट्यूटरी के पश्चपिंड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी के अग्रपिंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 FSH हार्मोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एंड द राइट आंसर इज पिट्यूटरी के अग्रपिंड द्वारा FSH का उत्पन्न होता है। ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अधिवृक्क ग्रंथि संबंधित होती है? ऑप्शन है गुर्दे से, मस्तिष्क से, अग्नाशय से, या ग्रसिका से। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड बोल सकते हैं इसको, एड्रिनल ग्रंथि
और ये संबंधित होती है आपके गुर्दे से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, गुर्दे से संबंधित होती है। चलिए बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, ऑप्शंस है इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन एवं नॉर एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन एवं मेलानिन, लैक्टोसिन एवं ऑक्सीटोसिन। यूपीसी पीएमटी 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? अग्नाशय। एंड द राइट आंसर इज इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ये दोनों ही अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, बाकी सारे आंसर गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वृक्क में जल का पुनरावशोषण एक हार्मोन के नियंत्रण में होता है। ऑप्शंस है एसटीडी द्वारा, एसीटीएच द्वारा, एडीएच द्वारा या एलएच द्वारा। वृक्क में जल का पुनरावशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? एडीएच द्वारा होता है इसका नियंत्रण, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नोट करेंगे नाम, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टॉपिक चल रहा है हमारा, क्या टॉपिक चल रहा है? अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोनल समन्वयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा या हड्डियों द्वारा? वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जो आपके शरीर के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस ग्रंथि के द्वारा इसका ये उत्पन्न होता है? वृद्धि हार्मोन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहां पर चल रही है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ही वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और केवल वृद्धि हार्मोन नहीं, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निकलते हैं, सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। और पिट्यूटरी ग्रंथि को भी अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी में डिवाइड किया गया है, दोनों से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी प्यास का नियंत्रण करती है? प्यास मतलब पानी के लिए प्यास लगना। ऑप्शंस है पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड। प्यास का नियंत्रण करती है सो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कोलिसिस्टोकाइनिन करता है, ये एक हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, ये क्या करता है? ऑप्शंस देखिए। पित्त स्रावण को उद्दीप्त करना, पित्ताशय को सिकोड़ना, पित्त स्रावण को कम करना, पाचन को प्रेरित करना। कोलिसिस्टोकाइनिन ये पित्ताशय को सिकोड़ने का कार्य करता है, पित्ताशय को सिकोड़ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अमाशय रस का स्रावण नियंत्रित होता है गैस्ट्रीन द्वारा, कोलिसिस्टोकाइनिन द्वारा, एंटेरोगैस्ट्रीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एएफएमसी 2007 का पीवाईक्यू। अमाशय रस का स्रावण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गैस्ट्रीन के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। एड्रिनल कॉर्टेक्स की क्षति निम्नलिखित में से किसके स्रावण को प्रभावित नहीं करेगी? ऑप्शंस है एल्डोस्टेरॉन के, एंडोस्टिनिडियन तथा डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरॉन के, एड्रिनेलिन के, कॉर्टिसोल के।
PYQ है 2010 का। एड्रिनल कॉर्टेक्स की सती किसके श्रावण को प्रभावित नहीं करेगी बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 18। सो देखिए यहाँ पर, अगर एल्डोस्टेरोन को क्षति होती है तो वो एड्रेनलिन के श्रावण को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन बाकी सारे जो ऑप्शंस है उनको बिल्कुल प्रभावित करेगी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। इंसुलिन प्रथम बार निष्कर्षित किया था? बैंटिन तथा बेस्ट ने, वॉटसन तथा क्रिक ने, खुराना ने, फ्लेमिंग ने? इंसुलिन सबसे पहले किसके द्वारा निष्कर्षित मतलब निकाला गया था? बैंटिंग एवं बेस्ट ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपने श्रावणों को सीधे ही रुधिर में छोड़ता है क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां, होलोक्राइन ग्रंथियां, एपोक्राइन ग्रंथियां? नलिका विहीन मतलब जिन ग्रंथियों के पास नलिका नहीं होती, वेसल्स नहीं होते, जो अपने श्रावण को सीधे रुधिर में प्रवाहित करते हैं। बहुत ही बेहतरीन और इजी क्वेश्चंस है। आई होप सभी को यहां पर आंसर करने में कठिनाई नहीं हो रही होगी। सो ये जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करता? ऑप्शन है अग्नाशय, वृषण, अंडाशय या प्लीहा। और हमने जाना है कि अग्नाशय तो एक प्रकार की ग्रंथि है, वृषण भी है, अंडाशय भी है, लेकिन प्लीहा कोई ग्रंथि नहीं है। सो यहाँ पर प्लीहा जो है वो हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करती। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? अगेन नलिका विहीन ग्रंथि मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है। ऑप्शन है पिट्यूटरी, अंडाशय, वृषण, अधोजन्य। सो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब जी अपना जो हार्मोन है, सिक्रीशन है, उसको डायरेक्टली ब्लड में वो सिक्रीट करती है, छोड़ती है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। अधिकांश गर्भ निरोधक गोलियों में होते हैं FSH प्लस LH, एस्ट्रोजन प्लस FSH, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन प्लस LH। FSH का फुल फॉर्म बताया हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो अधिकांश जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां स्राव उत्पन्न करती हैं अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन है खनिजों द्वारा, एंजाइम द्वारा, हार्मोन द्वारा, विटामिन द्वारा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा गया है? अंतःस्रावी ग्रंथियां स्राव उत्पन्न करती है अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रित होती है, किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हार्मोन्स के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं और जो स्राव उत्पन्न करेगी उसको हार्मोन्स कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। पैराथॉर्मोन स्रावित होता है जब रुधिर। ऑप्शन है कैल्शियम स्तर बढ़ जाता है, कैल्शियम स्तर घट जाता है, शर्करा स्तर बढ़ जाता है, शर्करा स्तर घट जाता है। मतलब बोला गया है पैराथॉर्मोन स्रावित होता है जब रुधिर में इनमें से कौन सी कंडीशन होती है? UPCPMT 2007 PYQ।
आप क्लासेस को डेली अटेंड करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप पढ़ेंगे कि इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैराथ हार्मोन स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, कैल्शियम का स्तर जब रुधिर में बढ़ जाता है तब। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन, ACTH स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से या लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। AIPMT 2009 ACTH स्रावित होता है। ACTH का फुल फॉर्म नोट कर लेंगे, एक्टिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एक्टिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इंसुलिन बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है इंसुलिन? ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस। टर्म्स सारे अलग अलग हैं, नाम्स पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सारे चारों चारों टर्म्स यहाँ पर अलग अलग हैं और चारों टर्म्स के फंक्शन भी अलग अलग हैं। इंसुलिन कौन सी प्रोसेस में बढ़ती है या बढ़ाता है कौन? ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें आपका इंसुलिन बढ़ता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य है। लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स। ऑप्शंस है लीडिंग कोशिकाओं का कार्य। ऑप्शंस है प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणुओं का पोषण। क्या है लीडिंग सेल्स का कार्य? क्वेश्चन नंबर 28। लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, स्तनियों की थाइमस मुख्यतः संबंधित होती है। ऑप्शंस है थायरोट्रोपिन्स के स्रावण से, शरीर की वृद्धि के नियमन से, शरीर के तापमान के नियमन से, रोग प्रतिरोध क्षमता के कार्य से। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन, स्तनियों की थाइमस मुख्यतः संबंधित होती है। आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता के कार्य से। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता के कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में जड़वामनता या क्रेटिनिज्म उत्पन्न होता है। हाइपो इंसुलिन श्रावण द्वारा, हाइपोथायरॉयडिज्म द्वारा, हाइपोपिट्यूटरिज्म द्वारा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म द्वारा। क्रेटिनिज्म या जड़वामनता बच्चों में किसकी वजह से उत्पन्न होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन युग्मों में से कौन ऐसे हार्मोन का उदाहरण है जो सरलता पूर्वक लक्ष्य कोशिका की कोशिका कला के पार गुजर कर उसके भीतर ग्राही से बंध सकते हैं? ऑप्शन है इंसुलिन ग्लूकेगॉन, थायरॉक्सिन इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन ऑक्सीटोनिन, कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन। बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, AIPMT 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। समझ के आंसर करेंगे और आप सभी मुझे बताएंगे आपका आज का क्या स्कोर रहा, आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल एवं टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है,
तो सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बचे हुए हैं। आपको यहाँ पर लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और डेली आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।